अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम नेस्टेड लूप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेस्टेड लूप क्या होता है, यानी एक लूप के अंदर एक लूप। जैसे नेस्टेड इफ पढ़ा था, इसी तरह ये भी लूप होता है। एक लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई दूसरा लूप इस्तेमाल कर लें। जिस तरह एक लूप होता था उसकी बॉडी पे हम स्टेटमेंट लिखते थे, इसी तरह उसकी बॉडी के अंदर कोई और लूप इस्तेमाल कर ले तो वह नेस्टेड लूप कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम नेस्टेड लूप बेसिकली होता क्या है। A loop within a loop is called nested loop. In nested loop, inner loop is executed completely with each iteration of outer loop. Any loop can be used as an inner loop or outer loop. For example, for loop can be used as an outer loop and while loop can be used as an inner loop. यानी एक लूप के अंदर एक लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। वो कह रहा है कि जो इन नेस्टेड लूप इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, मतलब एक लूप के अंदर जो लूप होता है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है। कम्प्लीटली वो एग्जीक्यूट होता है विच ईच इटरेशन। हर एक, जैसे ही बाहर वाला लूप पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, उसकी कंडीशन ठीक हुई, तो अंदर वाला लूप कम्प्लीटली चलेगा। अगर दोबारा फिर वो बाहर वाला लूप चला तो अंदर वाला लूप फिर कम्प्लीटली चलेगा। इस तरह सो ऑन चलता जाएगा तब तक जब तक बाहर वाला लूप टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये तो उसकी थी डेफिनेशन। अब आगे देखें। अब उसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम आउटर लूप लिखते हैं। सबसे पहले आउटर लूप लिखते हैं, बाहर वाला लूप लिखते हैं। सबसे पहले आउटर लूप लिखेंगे, बाहर वाला लूप, उसके बाद उसकी बॉडी लिखते हैं। बॉडी से क्या मुराद है, आउटर लूप की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स हम उसकी बॉडी में लिखेंगे। अब देखो, एक लूप के अंदर लूप जो होता है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। अब देखो, बाहर वाला आउटर लूप है तो उसकी अंदर बॉडी में हमने स्टेटमेंट्स लिखती हैं और उन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हमने लूप को इस्तेमाल करना। लूप भी लिखेंगे क्योंकि उसकी बॉडी में लिखा हुआ है तो वो उसके लिए स्टेटमेंट से कंसीडर होगा। तो यहाँ हमने एक इनर लूप लगाया हुआ, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप की बॉडी में हमने इनर लूप इस्तेमाल किया और ये इनर लूप की बॉडी है। ये तमाम बॉडी आउटर लूप की है और ये इनर लूप इस्तेमाल किया हुआ है, ये इनर लूप की बॉडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप की बॉडी है और ये तमाम की तमाम ये बॉडी आउटर लूप की है। ये बॉडी तमाम की तमाम आउटर लूप की है। आप देख सकते हैं ये जो है ये आउटर लूप है और ये तमाम की तमाम आउटर लूप की बॉडी है। ये बाहर वाला हमने लूप यहाँ लिखा हुआ है और ये देखें, ये है इनर लूप, ये है इनर लूप और ये इतनी बॉडी जो है इनर लूप की है। ये इतनी बॉडी इनर लूप की हमने पढ़ा था। जो इनर लूप है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है विच ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा ये बाहर वाला लूप चला, कंडीशन ठीक हुई, कंट्रोल इसकी बॉडी पे है, इसको आगे पहली स्टेटमेंट जो मिली वो एक और लूप लगा हुआ है। ये पहली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा, लूप को पूरी कंप्लीट चलाएगा। अगर ये सिर्फ 5 मरतबा चलना है तो इसको 5 मरतबा चलाएगा, जितनी मरतबा भी चलेगा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई दूसरी स्टेटमेंट्स होंगी आउटर लूप की बॉडी में वो एग्जीक्यूट होगी। अगर नहीं हुई तो वो कंट्रोल फिर जाएगा आउटर लूप की कंडीशन पे, उसको चेक करेगा, दोबारा कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट होगा, दोबारा इनर लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तब तक जब तक आपका ये आउटर लूप गलत नहीं होगा तब तक ये इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये तो था ये बेसिकली सिंटैक्स था।
आउटर लूप का। अब हम आगे इसको एक एग्जांपल से करते हैं। अब इसका बेसिकली हम सिंटैक्स देखते हैं। ये है इसका सिंटैक्स, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ। ये मैंने दोनों फार को ही मैंने आउटर लूप ले लिया और फार को ही मैंने इनर लूप ले लिया। तो आप फार लूप तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने फार लूप नहीं पढ़ा, जिसको कोई डाउट वगैरह है, तो मैं फार लूप ट्यूटोरियल का फार लूप के ट्यूटोरियल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप अपना कॉन्सेप्ट को फार लूप का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। अब देखें, मैंने ये आउटर लूप इस्तेमाल किया हुआ है, ये आउटर लूप है, और मैंने यहाँ मैंने यहाँ आउटर लूप इस्तेमाल किया हुआ है, आउटर लूप। और ये तमाम की तमाम आउटर लूप की बॉडी है। ये तमाम आउटर लूप की बॉडी है। और ये, और ये, और ये जो है ये और ये जो है ये इनर लूप की बॉडी है, और ये इनर लूप है, ये इनर लूप है। अब देखें, ये सिंटैक्स एग्जांपल के साथ मैंने वाज़ह कर दिया। ये इनर लूप है, ओह सॉरी आउटर लूप है, ये वाला आउटर लूप है, और ये तमाम की तमाम बॉडी है जो आउटर लूप की है, और ये इनर लूप है। अब देखते हैं एग्जांपल के जरिए ये किस तरह। ये देखो, ये लूप ने कितनी मरतबा चलना, 5 मरतबा। 0 से शुरू हो रहा और 4 तक चलेगा। 5 जैसे 5 तक आएगा कंडीशन वाला तो हो जाएगा। बाहर वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा, वो है 5 मरतबा, और अंदर वाले लूप ने कितनी दफ़ा चलना, 5 मरतबा। देखें, ऐसे ही कंडीशन बाहर वाले आउटर लूप की ठीक हुई। कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में आया, उससे सबसे पहले ये इनर लूप मिला। अब देखो, इसको कम्प्लीटली वो एग्जीक्यूट करें। हमने पढ़ा था ना, इनर लूप एग्जीक्यूट कम्प्लीटली विद ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप। जैसे ही देखो, ये पहली मरतबा चलेगा, पहली मरतबा आउटर लूप चला तो कंट्रोल लूप की बॉडी में आया। अब इसको वो कंप्लीट चलाएगा। कब तक इसने चलना, 5 मरतबा चलेगा। 5 मरतबा ये एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट्स, जो भी इसकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अब जब ये लूप टर्मिनेट हुआ, दोबारा कंट्रोल आउटर लूप के पास गया और आई की वैल्यू उसने इंक्रीज की, और फिर कंडीशन को कंपेयर करके देखा, कंडीशन ठीक थी। दोबारा वो कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में आया और इनर लूप को दोबारा एग्जीक्यूट उसने करना शुरू कर। 5 मरतबा पहले चला था, अब 5 मरतबा दूसरी दफ़ा चलना, 5 मरतबा फिर तीसरी बार चलेगा, 5 मरतबा फिर चौथी बार, 5 मरतबा फिर 5 बार। ये 5 बार आउटर लूप चलना, और इनर लूप इसका मतलब 25 बार चलेगा, 25 बार चलेगा। ये थी इसकी वर्किंग। अब आगे देखें, हम इसको नेस्टेड लूप को एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं प्रोग्राम। अब देखें, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि स्क्रीन पे नेम प्रिंट करवा रहा है। एक फार को ही मैंने आउटर लूप के तौर पर ले लिया और फार को ही मैंने इनर के तौर पर ले लिया। आप कोई भी लूप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल भी कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार आउटर लूप के लिए आप फार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनर के लिए वाइल भी कर सकते हैं, कोई भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फार लूप थोड़ा सा आसान होता है लिखने के लिए, तो मुझे ये बेस्ट लगा। हर प्रोग्रामर भी इसको पसंद करता है। अब देखें, मैंने ये नेम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। स्क्रीन पे नेम मैंने प्रिंट करवाना, कितने नेम कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ पड़ा, 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा स्क्रीन पे नेम मैंने प्रिंट करवाना है। अब देखो, मैंने नेस्टेड लूप को यहाँ सबसे पहले तो यहाँ देखें, ये हमारे पास है सिंपल फॉर। एक ये फॉर हमारे पास सिंपल है, इसको हमने कहाँ तक चलाना है, 2 तक। 2 मरतबा इसको हमने चलाना है। पहली मरतबा हमने इसको इनिशियलाइज 1 से शुरू करवाना और 2 तक लेके जाना हम काउंटर वेरिएबल को।
तो देखो आई को वैल्यू 1 मिली हुई है, आई की जगह हमने यहाँ 1 पुट करके देखें, यहाँ हम 1 पुट करके देखें, हमारी कंडीशन ठीक है, हमारी यहाँ कंडीशन ठीक है। तो जो कंट्रोल होगा वो इनर लूप फॉर लूप की बॉडी में आया और सबसे पहले खाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी उसने, खाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। फिर न्यू लाइन पे आपका कंट्रोल यहाँ ले गया प्रिंटिंग। अब आई की वो वैल्यू इंक्रीज करेगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की जगह 2 को पुट करके देखें, आई की जगह हम जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ देखें, जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, ये कंडीशन की जगह से आई की वैल्यू हमारे पास 2 हुई, कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी दूसरी मरतबा भी ठीक है, आई 2 के इक्वल भी होता है। तो दोबारा आपका जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी में आया और स्क्रीन पे खालिद प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से जाके अब जैसे ही वो अब यहाँ से जाके जैसे ही वो नेम प्रिंट करके जैसे ही वो आई की वैल्यू करेगा एक इंक्रीज, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। वो आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई उसने 3 को पुट कंडीशन में पुट करके आई की जगह 3 को देखते हैं पुट, ये 3 तो 2 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो हमारी कंडीशन जो फॉल्स होगी और आपका जो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो था फॉर लूप का मतलब सिंपल लूप का सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं नेस्टेड लूप को। नेस्टेड लूप में क्या होता है, सेम उसी तरह यही लूप जो आउटर लूप के मैंने तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, ये लूप चलेगा यहाँ से 2 मरतबा बाहर वाला लूप चलना है और अंदर वाला लूप कितनी मरतबा चलना है, 3 दफ़ा अंदर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा। ये जो आउटर लूप होगा ये 1 मरतबा चलेगा, जो अंदर वाला लूप होगा वो कम्प्लीटली यहाँ 3 दफ़ा चलेगा। इसकी फॉर एग्जांपल ये पहली दफ़ा चला, इसके 1 दफ़ा चलने से ये लूप 3 दफ़ा चलेगा, कंप्लीट चलेगा, ये लूप कंप्लीट चलेगा। यहाँ ये लूप कंप्लीट चलेगा, जैसे जिस तरह ये लूप चला था, पहले 1 दफ़ा चला फिर 2 दफ़ा चल के खालिद प्रिंट करवाया, इसी तरह ये लूप 1 दफ़ा चलेगा, ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये लूप दूसरी दफ़ा अगर चलेगा तो फिर ये 3 दफ़ा फिर कंप्लीट चलेगा। इसी तरह ये नेस्टेड लूप की वर्किंग होती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने आउटर लूप को, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए हुए हैं, एक मैंने आउटर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करना है, दूसरा सी मैंने इनर लूप के काउंटर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहाँ से आउटर लूप को कहाँ से चलाना है, 1 से लेके 2 तक चलाना है। तो मैंने आई को वैल्यू 1 दे दी है और इसको चलाना है 2 तक, और इसको मैंने 2 तक चलाना है, इसको मैंने 2 तक चलाना है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन देखेगा, कंट्रोल कंडीशन देखेगा कहाँ से चलाना है, 1 से लेके, और आई की जगह वो 1 पुट करके देखेगा, आई की जगह उसने आई की जगह 1 पुट करके देखा, कंडीशन हमारी ठीक होगी, वो जो कंट्रोल है वो आपकी लूप की बॉडी में इंटर होगा, आउटर लूप की बॉडी में इंटर हुआ। ये कंडीशन जैसी ठीक हुई, कंट्रोल आपको आउटर लूप की बॉडी में एंटर हुआ, और सबसे पहले उसे स्टेटमेंट मिली एक लूप के तौर पर। लूप क्या कह रहा है, लूप को कितनी मरतबा यहाँ चलना है, सी को लूप ने यहाँ 3 मरतबा चलना है, क्योंकि काउंटर वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज पहली 1 हुई है और कंडीशन में क्या है 3 तक। तो यहाँ लूप जो 3 मरतबा चले, सबसे पहले वो कंडीशन देखेगा, सी को 1 मिली हुई वैल्यू, सी की जगह 1 पुट करके देखे, कंडीशन हमारी ठीक है, और जो कंट्रोल है वो इनर लूप की बॉडी में प्रिंट हुआ, उसने प्रिंट क्या कराना, खालिद, पहली दफ़ा उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया खालिद, ये देखें
स्क्रीन पे प्रिंट करा दे खालिद। फिर वो सी की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, अब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 सी की जगह 2 पुट करके देखो कंडीशन हमारी ठीक है, कंडीशन हमारी ठीक है तो जो कंट्रोल है वो लूप की इनर लूप की बॉडी में दाखिल होगा और स्क्रीन पे उसने खालिद प्रिंट करवा दे दूसरी मरतबा। अब तीसरी दफ़ा सी की वैल्यू उसने एक और इंक्रीज की, अब सी की वैल्यू 3 हो गई। 3 कंडीशन में सी की जगह पुट करके देखा कंडीशन हमारी अभी भी ठीक है, तो तीसरी दफ़ा खाली स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। अब चौथी दफ़ा वो स्क्रीन की वैल्यू सी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। सी की जगह आप 4 को पुट करके देखें, हमारी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप आपका इनर लूप टर्मिनेट हुआ, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए वापस कंट्रोल आपके आउटर लूप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाके जो काउंटर वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर काउंटर वेरिएबल की एक वैल्यू बढ़ा देगा। पहले उसकी वैल्यू 1 थी, अब उसकी वैल्यू 2 कर दिया। अब 1 की जगह आई की जगह 2 पुट करके देखते हैं, हमारी कंडीशन अभी भी ठीक है। यहाँ 2 पुट करके देखा कंडीशन ठीक है, क्योंकि 2 2 के इक्वल होता है। अब दोबारा काउंटर कंट्रोल आपका बॉडी में इंटर हुआ, आउटर लूप की बॉडी में इंटर हुआ। उससे पहले फार लूप मेरा फार लूप को उसने कहाँ से चलाना है, 1 से लेके 3 तक दोबारा फिर उसी तरह चलेगा जिस तरह पहली दफ़ा चला था जिस तरह। अब यहाँ हमारी कंडीशन ठीक है, सी की जगह 1 पुट करके देखो कंडीशन हमारी ठीक है और स्क्रीन पर उसमें खालिद प्रिंट करवा दिया। अब दूसरी दफ़ा फिर उसने सी की प्रिंट करवाने के बाद सी की वैल्यू उसने इंक्रीज कर दी, अब सी की वैल्यू 2 होगी। और फिर उसने स्क्रीन पे यहाँ प्रिंट ये नेम करवा दिया, और ये करवाने के बाद फिर वो सी की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन हमारी ठीक है, फिर दोबारा वो खाली स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। इसी तरह ये लूप वर्क करेगा। प्रोग्राम को नेस्टेड लूप के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए आपने सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। सिंपल डेव सी प्लस प्लस के नेम से गूगल पे लिखें और डाउनलोड लिखें, तो वहाँ से आप गूगल से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके बाद इंस्टॉल करके बाद आपके पास इस तरह का शॉर्टकट आ जाएगा, उसको क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे यहाँ यस करें। और लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करें, फिर न्यू पे आए, न्यू पे आके यहाँ प्रोजेक्ट पे आए, प्रोजेक्ट पे आके कंसोल पे क्लिक करें। और यहाँ अगर सी प्लस प्लस का कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस पे करें, अगर हम सी का कर रहे हैं तो सी पे क्लिक करके ओके करते हैं। यहाँ जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसका नेम लिखें और यस करते हैं। मैंने यहाँ नेम नहीं लिख रहा, यस मैंने किया और मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिक उसने सी का एक स्ट्रक्चर हमें बना के दे दिया जो कि डेव सी प्लस प्लस को फॉलो करेगा। तो उसमें क्या होता था, टर्बो सी प्लस प्लस में हम वॉइड लिखते हैं, यहाँ इंट में लिखे हैं। हर एक कंपाइलर का अपना अपना लिखने का रूल्स होते हैं लिखने के, तो इसके रूल्स इस तरह हैं। तो सिंपल आप इसको सेट कर लें। यहाँ से ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ ला के कट से इंटर दबाएं और ये आपका एक अरेंज फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना था, हमने ऐसा प्रोग्राम नेस्टेड लूप का हमने वो प्रोग्राम लिखना था जिसकी हम वर्किंग समझ के आए थे। उसके लिए मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ जिस तरह मैंने वहाँ लिए थे। एक मैं लेता हूँ आई और एक मैं ले लेता हूँ सी। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब मैं इंटर करता हूँ, मैं फॉर लूप को यहाँ यूज़ करता हूँ वाटर लूप के तौर पर, और मैंने उसको कितनी मरतबा चलाना, फॉर एग्जांपल उसको मैंने कितनी 2 मरतबा चलाना, कहाँ से लेके 1 से लेके चलाना कितनी मरतबा है, 2 मरतबा मैंने उसको 2 मरतबा चलाना है। और यहाँ मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा आई की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। सेम वही है जैसा हम काम समझ के आए हैं, सेम उसी टाइप का यहाँ काम है। तो ये हमने
आउटर लूप लिख लिया। अब आउटर लूप की बॉडी लिखने लगे हैं। बॉडी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। इंटर लूप के तौर पर हमने यहाँ यूज़ करना है इसको हमने काउंटर वेरिएबल सी दिया हुआ है, 1 से इसको इनिशियलाइज करवा दिया है। और इसको चलाना हमने कहाँ तक है, इसको हमने चलाना है फॉर एग्जाम्पल 3 मरतबा लगा लें। जिस तरह आगे हम प्रोग्राम समझ के आए हैं, इसको हमने 3 मरतबा 3 टाइम चलाना है। तो यहाँ आके सी की वैल्यू इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया। अब यहाँ हम इनर लूप की बॉडी बना देते हैं। इनर लूप की यहाँ से हमने बॉडी बनाई। अब इनर लूप की बॉडी में हमने क्या लिखना है, जो हम चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम नेम प्रिंट उस प्रोग्राम में करवाना चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। और नेम प्रिंट करवाना चाहते थे तो हमने नेम किया इंटर, और यहाँ हम स्कैप सीक्वेंस न्यू लाइन की लगा देंगे, न्यू लाइन में ले जाने के लिए। और यहाँ से हम टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। और बस यही हमारा प्रोग्राम। इसको हम कंपाइल करते हैं ये प्रोग्राम को। यहाँ नेम लिखना तो लिख लो। ये दोबारा जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल वाली फाइल का भी नेम दोबारा मांगेगा, तो आप दे दें तो वेल एंड गुड है, नहीं तो देगा तभी वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा नेम स्क्रीन पे 6 मरतबा प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6। जिस तरह हम पीछे प्रोग्राम करके आए उसी की वो प्रैक्टिकली हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम स्क्रीन पे 6 मरतबा प्रिंट होगा नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए। देखो ये किस तरह हुआ। जो आपका जो आउटर लूप है वो 2 मरतबा चला, जो इनर लूप है वो आपका 6 मरतबा चला। यानी ये इसके 1 मरतबा चलने से ये 3 मरतबा चलेगा, कंप्लीट चलेगा। फिर ये दूसरी मरतबा चला, फिर ये तीसरी मरतबा फिर ये तो दूसरी बार फिर 3 मरतबा चला। पहले 3 दफ़ा चला, फिर दूसरी बार फिर 3 दफ़ा चला। 3 + 3 6 दफ़ा ये चला। तो इसने 6 दफ़ा क्या स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, नेम। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा नेम स्क्रीन पे 6 मरतबा प्रिंट हुआ पड़ा है। तो ये था प्रोग्राम हमारा नेस्टेड लूप का एक सिंपल सा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 2 में हमने ये इस तरह के स्टार प्रिंट करवाने हैं। स्टार भी करवा सकते हैं, ये आप नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर या पैटर्न हमें दे सकते हैं पेपर में कि आप इस तरह की प्रिंटिंग करवाएं। या प्रिंटिंग स्कैप सीक्वेंस को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिएशन बता देगा कि इस तरह स्कैप सीक्वेंस को नहीं करनी। इस्तेमाल करते हुए आपने ये प्रिंटिंग नहीं करवानी। नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने ये प्रिंटिंग करवानी है। तो देखें ये हमारे पास प्रोग्राम फॉर एग्जांपल ये हमने इस तरह की जो स्टार ये प्रिंट करवाने हैं। ये 25 स्टार हैं, ये हमने इस तरह के प्रिंट करवाने हैं। किस तरह प्रिंट होंगे देखें। यहाँ हमने जो लूप बाहर वाला चलाया हुआ है, कितनी मरतबा हमने चलाना, 5 मरतबा। बाहर वाला 5 मरतबा लूप चलेगा और अंदर वाला लूप हर दफ़ा इसके 1 दफ़ा चलने से अंदर वाला लूप 5 मरतबा चलेगा। यानी 5 5 25 बार अंदर वाला लूप चलेगा और ये स्टार आपके 25 स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। आपके ये स्टार स्क्रीन पे 25 मरतबा प्रिंट करवा देगा। अब देखें सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल यहाँ ले लिए, आई और सी। उसी तरह काम उसी तरह ये करेगा। वो क्या करता था, स्क्रीन पे उसने कितने 6 दफ़ा ने प्रिंट करवाए थे पहला जो प्रोग्राम था। अब ये क्या करेगा, ये इसने स्टार प्रिंट करवाने 25 मरतबा स्क्रीन पे। तो देखो मैंने पहला लूप चलाया, हमारी यहाँ से कंडीशन ठीक हुई, तो जो कंट्रोल है वो आउटर लूप की बॉडी में दाखिल हुआ। उससे प्रोग्राम अंदर हमने फॉर लूप यूज़ किया, विनर लूप के तौर पर उसको देखेगा। 1 से उसको स्टार्ट करवाया और 5 तक उसको चलाना, 5 मरतबा ये लूप चलेगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ से ठीक हुई। कंट्रोल आपका इनर लूप की बॉडी में एंटर हुआ और
पहली जो स्टेटमेंट उसे मिली करना, स्टैटिक का वो साइन उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। तो जैसे ही वो पहली दफ़ा हमारी कंडीशन ठीक हुई, कंट्रोल जो इनर लूप की बॉडी में दाखिल हुआ, वो स्क्रीन पे उसने एक स्टैटिक प्रिंट करवा दिया। स्क्रीन पे उसने एक स्टैटिक प्रिंट करवा दिया। अब वो क्या, दोबारा उसने आई की वैल्यू इंक्रीज किया बाई, सॉरी यहाँ सी आपने लिख लेना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई पड़ी। सी की उसने वैल्यू यहाँ से, सी की वैल्यू पहले 1 थी, अब सी की वैल्यू उसने 2 कर दिया। सी की जगह 2 को देखें, हमारी कंडीशन ठीक है। तो दोबारा आपका कंट्रोल लूप की बॉडी में इंटर हुआ और एक स्टैटिक और स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। ये देखो, यहाँ न्यू लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ अगर आप न्यू लाइन यूज़ करते तो आपकी ये लाइन बाई यहाँ ऐसे प्रिंटिंग होनी थी, ये आपकी ऐसे प्रिंटिंग नहीं हो रही, ये आपकी हॉरिजेंटली प्रिंटिंग हो रही है, वर्टिकली प्रिंटिंग नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि आपने यहाँ न्यू लाइन इस्तेमाल की हुई। देखो उसके बाद देखो क्या हो, दूसरी दफ़ा प्रिंट करवा के ये स्टैटिक, तो आपका कंट्रोल है जो जो आपका जो कंट्रोल है वो आई की सी की वैल्यू फिर एक बढ़ा देगा, अब सी की वैल्यू 3 कर देगा। सी की वैल्यू 3 की अब कंडीशन कंपेयर करेगा 3 5 से, स्मॉल होता कंडीशन हमारी ठीक हो, तीसरी मरतबा फिर वो स्टैटिक प्रिंट करवा देगी। इसी तरह हम 4 वैल्यू होगी, कंडीशन से कंपेयर कर 4 मरतबा फिर स्टैटिक, 5 मरतबा फिर स्टैटिक। जैसे ही ये सी की वैल्यू 6 होगी, आपका जो कंट्रोल कंडीशन होगी वो ब्रेक हो जाएगी, आपका इनर लूप जो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला इनर लूप टर्मिनेट हो गया। अब देखो फार लूप की, आउटर लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स थी हमारे पास, एक ये फार लूप इस्तेमाल किया हुआ है और एक यहाँ हमने न्यू लाइन इस्तेमाल की हुई है स्कैप सीक्वेंस। अब देखो जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हुआ, अब वो स्कैप सीक्वेंस हमने प्रिंट करवाई, वो आपका जो स्क्रीन की प्रिंटिंग है यहाँ न्यू लाइन पे लेगी। यहाँ से आगे फिर उसने आउटर जो लूप था उसका जो काउंटर वेरिएबल था उसकी एक वैल्यू इंक्रीज कर दी, पहले उसकी वैल्यू 1 थी अब 2 है। कंडीशन हमारी फिर भी ठीक है, दोबारा फिर कंट्रोल आपका आउटर लूप की बॉडी में दाखिल हुआ, इस लूप को फिर वो 5 मरतबा चलाएगा। इसी तरह आपके जो 5 मरतबा स्टैटिक स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे, इसी तरह आपकी ये स्क्रीन पे स्टैटिक 5 मरतबा प्रिंट हो जाएंगे। फिर वो इस स्टेटमेंट को चलाएगा और आपका कंट्रोल ये तीसरी लाइन पे ले जाएगा, प्रिंटिंग करवाने वाले कंट्रोल को तीसरी लाइन पे ले जाएगा और फिर जाके आई की एक वैल्यू बढ़ा देगा। ये भी ठीक है, ये फिर इस लूप को 5 मरतबा चलना पड़ेगा तीसरी लाइन में, फिर 5 स्ट्राइक प्रिंट करवा देगा। फिर ये चौथी लाइन पे आपकी जो प्रिंटिंग के कंट्रोल को ले जाएगी। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा तब तक जब तक जैसे इसकी वैल्यू 6 होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम दी एंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देख लें कि यहाँ 1 2 3 4 5 प्रिंट हुए पड़े हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक हर एक लाइन में प्रिंट हुए पड़े हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपने स्टैटिक की जगह सिंपल ये सी की वैल्यू आपने प्रिंट करवा देनी है, सी की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है स्टैटिक की जगह। यहाँ सी लिखना है, मिस्टेक हो गई, यहाँ सी आपने लिखना है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने स्टैटिक प्रिंट करवाया था, यहाँ हमने स्टैटिक प्रिंट करवाया था और यहाँ आपने सी की वैल्यू प्रिंट करवानी, क्योंकि ये सी की वैल्यू पहले 1 थी, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया, फिर दूसरी मरतबा ये लूप चला, सी की वैल्यू 2 हुई, 2 प्रिंट हो गया, फिर तीसरी मरतबा चला 3, फिर चौथी मरतबा 4, फिर 5। इसी तरह फिर आपका जो कंट्रोल होगा वो न्यू लाइन पे आ जाएगा और इसी तरह ये लूप वर्किंग करेगा इसी तरह। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम स्टैटिक स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे थे और यहाँ हम जो दूसरा इनर लूप होगा उसकी काउंटर जो वेरिएबल है उसको उसकी हम प्रिंटिंग करवा रहे होते। अब इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस लूप को भी। तो हमने बाहर वाला लूप कितनी मरतबा चलाना है, 5 मरतबा। तो मैं इस प्रोग्राम पहले वाले प्रोग्राम पे चेंजिंग कर देता हूँ।
पहले वाले मैंने प्रोग्राम पे चेंजिंग कर दी। क्या प्रिंट करवाना, स्टैटिक मैंने प्रिंट करवाना। आप देखें ये हमने एक और स्टेटमेंट लिखनी है आउटर लूप की, तो मैंने क्या लेना था यहाँ printf न्यू लाइन के लिए printf तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमारी ये कोई एरर्स नहीं है, हमारी कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखो कितने स्टार प्रिंट हो गए, 25। 5 पहली लाइन पे हैं, 5 दूसरी पे, 5 थर्ड पे, 5 फोर्थ पे हैं, 5 5 पे। ये हमने स्टार प्रिंट करवा लिए 5। ये हमारा स्टैटिक वाला था प्रोग्राम। अब हम 1 2 3 वाला करके देखते हैं। तो सेम यहाँ हम जो सी की वो वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो इंटीजर है तो हमें वो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ करके वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी है, सी की। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, हमारे फिर रन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह इसकी ये वर्किंग होगी। अब देखें ये तो हमारे पास था प्रोग्राम 3, हमने ये प्रोग्राम कर लिया नेस्टेड लूप। अब आगे हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रोग्राम कौन सा है इसका, ये प्रोग्राम। अब ये देखें ये हमारे पास प्रोग्राम है कि पहला जो प्रोग्राम है पहली जो लाइन है वो प्रिंट करवाएगा 5 स्टार, दूसरी पे 4, तीसरी में वो थर्ड करवाएगा स्टार, तो और लाइन नंबर 4 पे वो 2 स्टार प्रिंट करवाएगा, और लाइन नंबर 5 में वो 1 प्रिंट करवाएगा। और ये उसका उल्टा है, पहली में 1, फिर दूसरी में 2, तीसरी में 3, फोर्थ में 4 और 5 में 5। बस थोड़ा सा इनका डिफरेंस ये है, थोड़ा वर्किंग सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ इसका डिफरेंस है। आप देखें ये वर्किंग किस तरह करेगा। पहला जो बाहर वाला लूप होगा वो 5 मरतबा चलेगा कंप्लीट, 5 मरतबा चलेगा। और अंदर वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा, अंदर वाला लूप हर दफ़ा आई पे वैल्यू कंपेयर, आई की वैल्यू बाहर वाला जो काउंटर वेरिएबल होगा उसके हिसाब से उस लूप ने चलना है। पहले देखो आई को वैल्यू हमने 5 दी हुई है, हमने यहाँ कंडीशन जो इनर लूप को हमने ये कंडीशन ला दी है, आई के इक्वल हमने उसको रख दिया है। यानी जितनी दफ़ा आई की वैल्यू होगी उतनी दफ़ा ही वो लूप आपका इनर लूप चलेगा। पहली दफ़ा देखें, पहली दफ़ा आई की वैल्यू 5 थी, तो ये लूप आपका 5 मरतबा चलेगा। आपका लूप जो 5 मरतबा चला और उसकी स्क्रीन पे आपके 5 स्टार प्रिंट करवाए। अब जैसे ये लूप इसको हमने आई तक चलाना था, आई की वैल्यू 5 थी, जैसे ही जे की वैल्यू 6 हो जाएगी ये लूप आपका टर्मिनेट होगा, इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और दोबारा फिर आपका कंट्रोल यहाँ जाएगा, यहाँ जाके सॉरी आपका ये जो प्रिंट है जैसे ही इनर लूप आपका टर्मिनेट होगा, जो आपका कंट्रोल था उस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। आउटर लूप की दूसरी स्टेटमेंट उसने प्रिंट है न्यू लाइन स्क्रीन पे कंट्रोल को, स्क्रीन जो प्रिंटिंग वाला कंट्रोल था उसको न्यू लाइन पे ले गया, और दोबारा जाके एक आई की वैल्यू डिक्रीज कर दी। यहाँ आई की वैल्यू को एक कम कर दिया, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ पड़ा जो कि एक वेरिएबल की एक वैल्यू डिक्रीज कर देता है। यहाँ आई की वैल्यू उसने डिक्रीज किया, अब आई की वैल्यू 4 होगी। एडिशन अब भी ठीक है क्योंकि 4 तो बड़ा होता है 1 से, एडिशन अब भी ठीक है हमारी। तो कंट्रोल आपका इनर लूप में दाखिल हुआ
और उसको कहाँ से चलाना, 1 से लेके आई तक चलाना। अब यहाँ आई की वैल्यू 4 है तो ये लूप 4 मरतबा चलेगा, इसलिए उसने 4 स्क्रीन पे स्टार प्रिंट कराया। जैसे ही वो 5 करेगा तो ये कंडीशन जो हमारी रॉन्ग हो जाएगी, जो आपका लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह ये लूप वर्किंग करेगा कितनी दफ़ा, जब तक आई की वैल्यू ये आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो तब तक ये वर्किंग करेगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेम उसी तरह हम उसी प्रोग्राम पे चेंजिंग कर लेते हैं। उसी प्रोग्राम पे मैं चेंजिंग कर देता हूँ। आउटर लूप को हमने कहाँ से चलाना है, 5 से चलाना है। ये कंडीशन हम इसकी यहाँ इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसको कितनी मरतबा चलाना है, तब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। यहाँ से डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ इस्तेमाल करेंगे और सी को कहाँ तक चलाना है, आई तक। सी को आई तक चला, इनर लूप को आई तक चलाना है। और प्रिंट हमने यहाँ क्या करना है, प्रिंट हमने यहाँ स्टैटिक करने हैं। हमने प्रिंट यहाँ स्टैटिक करने हैं। तो सेम उसी तरह अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। फिर कोई एरर नहीं हुई। अब इसको रन करके देखते हैं तो देखें हमारी प्रिंटिंग होगी। पहली लाइन में उसने 5 करवा दिया, दूसरी लाइन में 4, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 2 और 5th लाइन में उसने 1 प्रिंट करवाया, स्टार 1 प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं, ये तो था हमारा पहला। अब दूसरी की वर्किंग देते। दूसरे में आपने क्या करना है, दूसरे में आपने इसका ही उल्ट कर देना। जैसे यहाँ था ना, अब यहाँ देखें उसको हमने पहले ये प्रिंटिंग करवाने के लिए हमने आई को आउटर लूप के जो काउंटर वेरिएबल था उसको 5 इनिशियलाइज करवाया था। 5 से लेके उसे 1 तक चलाया था। जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, डिक्रीज होते होते, तब तक हमने उसको 5 पर तो चलाया। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने उसको 1 से चलाना और 5 तक आउटर लूप आपका चलेगा 5 मरतबा। और जो इनर लूप होगा वो कंडीशन उसकी डिपेंड करेगी आई पे। जहाँ देखो आई की वैल्यू यहाँ 5 थी, ये पहले लूप में आई की वैल्यू यहाँ 5 थी, तो आपके ये स्क्रीन पे स्टार 5 प्रिंट हो गया। यहाँ देखो आई की वैल्यू, यहाँ देखो आई की वैल्यू है 1, तो आपका स्क्रीन पे स्टार कितने प्रिंट हो गए, 1। क्योंकि यहाँ जो इनर लूप है वो डिपेंड किस पे, कंडीशन कर रही है आई पे। जब तक आई की वैल्यू यहाँ 1 है तो देखो जे की भी वैल्यू पहली दफ़ा 1 थी, 1 1 के इक्वल होता है। कंडीशन हमारी ठीक हुई, तो यहाँ कंडीशन हमारी ठीक हुई थी तो आपका स्क्रीन पे उसने प्रिंट करवा दिया पहला स्टार। स्क्रीन पे उसने स्टार पहला प्रिंट करवा दिया। अब दूसरी मरतबा चला तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, 2 तो 1 से बड़ा होता है, ये तो आपकी जो कंडीशन होगी ये वाली यहाँ से फॉल्स हो जाएगी। और दोबारा आपका जो लूप होगा वो दोबारा इन आउटर लूप की एक वैल्यू यहाँ से बढ़ा देगा, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ जो इनर लूप की कंडीशन है देखेगा। अब जो इनर लूप है यहाँ 2 मरतबा चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 2 है, जे की वैल्यू पहले 1 थी। अब 1 को पुट करके देखेगा जे की जगह, तो आई की वैल्यू यहाँ 2 है, तो हमारी कंडीशन ठीक है। पहली दफ़ा चला उसने पहला स्टार प्रिंट करा दिया, फिर दूसरी जैसे जे की वैल्यू 2 हुई, फिर दूसरी दफ़ा चला स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया 2। अब 3 की वैल्यू हो, 3 जैसी जे की वैल्यू होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका जो कंट्रोल है वो ऑटो लूप पे चला जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ा दे। इसी तरह वो 3 करेगा, फिर 4, फिर 5। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चेंजिंग बस ये करनी है कि इसको हमने 1 से चलाना, उसको हमने 5 से चलाया था। ये आप चेंज कर दें और यहाँ आप
इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें और यहाँ आप आई को कर दें C++ और इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ये एक एरर आ रही है हमारी, सॉरी। अब इसको हम चेंज करना है, लॉजिकल हमारी एरर आ रही है। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, अब रन करके देखते हैं। सॉरी हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। कौन सी एरर इसमें आ रही है? इसमें हमारी ये एरर आ रही है, ये देखो। यहाँ हमने इसको कितनी मरतबा चलाना है? 5 मरतबा। यहाँ ये हमने एरर की है। अब इसको दोबारा वैसे ही चेंज करना करके अब दोबारा इसको कंपाइल करके हम देखते हैं। तो देखो, पहली दफ़ा पहला स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। इस तरह हमारी प्रिंटिंग होगी। हमने प्रिंट इस तरह करवाने थे, हमारी ये स्क्रीन पे प्रिंटिंग होगी। जिस तरह ये हमने प्रिंटिंग करवाने थे स्टार, तो हमारी इसी तरह इस स्क्रीन पे प्रिंटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। देखें ये और ये जैसा ही। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में। ये हमारा लूप का चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। अब आगे हम फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।